दोस्तों, किंग वल्चर दुनिया के सबसे अनोखे और आकर्षक पक्षियों में से एक है। किंग वल्चर में रंगों का एक आकर्षक मिश्रण होता है, जिसमें एक चमकीला नारंगी सिर, एक सफेद शरीर और इनके पंखों पर काले और सफेद पंख होते हैं। इनके पास एक हुकदार चोंच और तीखे पंजे भी होते हैं, जो इन्हें दुर्जय शिकारी बनाते हैं। लेकिन जो चीज किंग वल्चर को अन्य पक्षियों से अलग करती है, वह है इनका व्यवहार। ये अपनी सफाई करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर सड़े हुए मांस और कचरे पर भोजन करते हैं। इनके पास एक अनूठी सामाजिक संरचना भी है, जिसमें प्रमुख जोड़े अधीनस्थ पक्षियों के समूह का नेतृत्व करते हैं। राजा गिद्ध मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक बड़ा पक्षी है। यह न्यू वर्ल्ड गिद्ध परिवार कैथरटिल्डे का सदस्य है। यह गिद्ध मुख्य रूप से दक्षिणी मैक्सिको से उत्तरी अर्जेंटीना तक फैले उष्णकटिबंधीय निचले जंगलों में रहता है। यह सर्कोरम्फस वंश का एकमात्र जीवित सदस्य है। कॉर्डोस की 2 प्रजातियों को छोड़कर राजा गिद्ध नई दुनिया के गिद्धों में सबसे बड़ा होता है। इसकी कुल लंबाई 65 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इसके पंखों का फैलाव 3 फीट से लेकर 7.25 फीट तक हो जाता है। इसका वजन 2 किलोग्राम से लेकर 4 किलो 700 ग्राम तक हो जाता है। एक प्रभावशाली पक्षी वयस्क राजा गिद्ध के पंख मुख्य रूप से सफेद होते हैं, जिसमें हल्का गुलाबी पीला रंग होता है। इसके विपरीत पंखों के आवरण उड़ान के पंख और पूंछ गहरे भूरे से काले रंग के होते हैं, जैसा कि प्रमुख मोटी गर्दन की रफ होती है। सिर और गर्दन पर पंख नहीं होते हैं। सिर पर त्वचा झुर्रीदार और मुड़ी हुई होती है और इसकी नारंगी और काली चोंच के ऊपर सेरे से जुड़ी एक बहुत ही ध्यान देने योग्य एनियमिस सुनहरी शिका होती है। यह कार्नकल पक्षी के 4थे वर्ष तक पूरी तरह से नहीं बनता है। अपने आकार के सापेक्ष राजा गिद्ध के पास नई दुनिया के गिद्धों की सबसे बड़ी खोपड़ी और मस्तिष्क और सबसे मजबूत चोंच होती है। इसकी चोंच में एक हुकदार नोक और एक तेज काटने वाला किनारा होता है। इस पक्षी के चौड़े पंख और छोटी चौड़ी और चकोर पूंछ होती है। इसकी आंखों की पुतली सफेद होती है और चमकीले लाल श्वेत पटल से घिरी होती है। कुछ नई दुनिया के गिद्धों के विपरीत राजा गिद्ध की पलकें भी नहीं होती हैं। इसके भूरे पैर और लंबे मोटे पंजे होते हैं। राजा गिद्ध न्यूनतम यौन द्वैरूपी होता है, जिसमें नर और मादा के बीच पंखों में कोई अंतर नहीं होता है और आकार में भी छोटा होता है। किशोर गिद्ध की चोंच और आंखें गहरे रंग की होती हैं और एक कोमल गिरे गर्दन होती है, जो जल्द ही एक वयस्क के नारंगी रंग में बदलने लगती है। छोटे गिद्ध कुल मिलाकर सिलेट गिरे रंग के होते हैं और जबकि वे तीसरे साल तक वयस्क के समान दिखते हैं, वे लगभग 5 या 6 साल की उम्र तक पूरी तरह से वयस्क पंखों में नहीं बदलते हैं। राजा गिद्ध घंटों तक सहजता से उड़ता रहता है, केवल अपने पंखों को कभी कभार ही फड़फड़ाता है। उड़ान के दौरान इसके पंख थोड़े उठे हुए सिरों के साथ सपाट होते हैं और दूर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि गिद्ध उड़ान के दौरान सिरहीन है। इसके पंखों की फड़फड़ाहट गहरी और मजबूत होती है। अपने आकार और भड़कीले रंग के बावजूद यह गिद्ध पेड़ों पर बैठने पर काफी औपचार होता है। बैठने के दौरान यह अपना सिर नीचे करके आगे की ओर झुकता है। यह पक्षी प्रवासी नहीं है और टर्की कम्पीले सिर वाले और अमेरिकी काले गिद्धों के विपरीत यह आमतौर पर अकेले या छोटे परिवार समूहों में रहना पसंद करता है। यह गिद्ध अपने शरीर के तापमान को कम करने के लिए यूरोहाइड्रोसिस का उपयोग करता है। राजा गिद्ध में आवाज बॉक्स की कमी होती है। हालांकि यह प्रणय निवेदन में कम कर्कश आवाज और घरघराहट जैसी आवाजें निकालता है और खतरा होने पर चोंच से चटकने वाली आवाजें निकालता है। जंगल में राजा गिद्ध के प्रजनन व्यवहार के बारे में बहुत कम जानकारी है।
और इसकी बहुत सी जानकारी कैद में पक्षियों को देखने से प्राप्त हुई है। एक वयस्क राजा गिद्ध 4 या 5 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व हो जाता है। मादाएं नर की तुलना में थोड़ा पहले परिपक्व हो जाती हैं। पक्षी मुख्य रूप से शुष्क मौसम के दौरान प्रजनन करते हैं। एक राजा गिद्ध जीवन भर के लिए संभोग करता है और आमतौर पर एक पेड़ के खोखले में अपने घोंसले में एक अचिन्ह सफेद अंडा देता है। संभावित शिकारियों को दूर रखने के लिए गिद्ध अपने घोंसलों को दुर्गंध युक्त रखते हैं। दोनों माता पिता अंडे सहने से पहले 45 से 60 दिनों तक अंडों को सहते हैं। बच्चे अर्ध आर्टिफिशियल होते हैं। वे जन्म के समय असहाय होते हैं लेकिन कोमल पंखों से ढके होते हैं। वास्तव में आर्टिफिशियल पक्षी नग्न पैदा होते हैं और जन्म के समय उनकी आंखें खुली होती हैं। तेजी से विकसित होते हुए चूजे अपने दूसरे दिन तक पूरी तरह से सतर्क हो जाते हैं। घोंसले के चारों ओर भीख मांगने और घूमने में सक्षम होते हैं। खुद को सजाते हैं और अपने तीसरे दिन तक चोंच मारना शुरू कर देते हैं। वे 10वें दिन तक अपने सफेद पंखों का दूसरा कोट उगाना भी शुरू कर देते हैं और 20वें दिन तक अपने पंजों पर खड़े हो जाते हैं। 1 से 3 महीने की उम्र तक चूजे घूमते हैं और घोंसले के आसपास का पता लगाते हैं और लगभग 3 महीने की उम्र के बाद अपनी पहली उड़ान भरते हैं। राजा गिद्ध मवेशियों के शवों से लेकर बंदरों और अन्य वृक्षीय स्तनधारियों की लाशों से लेकर समुद्र तट पर पाई जाने वाली मछलियों और मृत छिपकलियों तक कुछ भी खा लेता है। राजा गिद्ध मुख्य रूप से जंगल में पाए जाने वाले सड़े हुए मांस को खाता है। हालांकि यह भोजन की तलाश में पास के सवाना में जाने के लिए भी जाना जाता है। एक बार शव मिल जाने के बाद राजा गिद्ध अपने बड़े आकार और मजबूत चोंच की वजह से अन्य गिद्धों को विस्थापित कर देता है। हालांकि जब यह बड़े इंडियन कंडोर के समान शिकार पर होता है तो राजा गिद्ध हमेशा उसका अनुसरण करता है। इससे छोटे कमजोर चोंच वाले गिद्ध जो शव की खाल को नहीं खोल सकते हैं, राजा गिद्ध के खाने के बाद शव तक पहुंच पाते हैं। गिद्ध की जीभ खुरदुरी होती है जो इसे शव की हड्डियों से मांस खींचने की अनुमति देती है। आमतौर पर यह अपने भोजन को केवल त्वचा और ऊतक के सख्त हिस्से को ही खाता है। इसके एकमात्र प्राकृतिक शिकारी सांप हैं जो गिद्ध के अंडों और बच्चों का शिकार करते हैं, और जैगुआर जैसी बड़ी बिल्लियां जो एक वयस्क गिद्ध को शव पर आश्चर्यचकित कर सकती हैं और मार भी सकती हैं। राजा गिद्ध कैद में 32 साल तक जीवित रह सकते हैं जबकि जंगल में इनका जीवन अज्ञात है। अपने प्रभावशाली आकार और ताकत के बावजूद किंग वल्चर दुर्भाग्य से आवास के नुकसान और शिकार से खतरे में है। इन शानदार पक्षियों की रक्षा और इनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।